हेलो एवरीवन। सो हिंदी की वीडियो आपको कल मिल रही थी एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि हिंदी की वीडियो कल नहीं मिल पाई, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि करंट अफेयर के बारे में जो मुझे आपको बताना था उसके नोट्स आने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स। ना हिंदी की बात करते हैं ना। हिंदी ये वाली जो वीडियो है इसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी है नेक्स्ट 50 डेज़ की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो भी एस्पिरेंट है, जो या तो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये बहुत बेसिक सेंस समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन पेपर या फिर जो एग्जामिनर है वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है। क्योंकि हर एक टॉपिक तो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 टॉपिक हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम, तत्सम, तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गए, विशेषण विशेष्य हो गए, वाक्य शुद्धि अशुद्धि और वर्तनी शुद्धि अशुद्धि, ये टॉपिक्स हैं आपके पास, ठीक है। 10 नंबर के ये 5 आते हैं और ये 5-5 नंबर के टोटल आते हैं, यानी टोटल नंबर होगा 60। इतना आपको बेसिक सेंस पता होगा एंड शायद आपने चीज़ें रट भी ली होंगी, याद भी कर ली होंगी। नाउ एक बात जो मैंने ऑब्जर्व करी है PYQs के थ्रू एंड जो शायद आपने भी करी होगी बट शायद आपने गौर नहीं फरमाया होगा, तो मैं आपकी दृष्टि वहाँ पर डालना चाहूँगा कि जो हर एक पेपर है ना, सॉरी हर एक क्वेश्चन बनता है हर एक टॉपिक से, तो उसका सेंस अलग अलग होता है, ठीक है। वो हर एक चीज़ आपसे नहीं पूछ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा गया है आग का तत्सम क्या है, आग्नेय है, अग्नि है, अग्नि है, अग्नि है ना। ये क्या है, आग्नेय, आग्नि है ना, अग्नि, अग्नि है ना। चारों बेसिकली क्या है, एक तरीके से तत्सम के अशुद्ध रूप दिए हुए हैं। तो क्या ये क्वेश्चन तत्सम तद्भव का हुआ या फिर ये क्वेश्चन बेसिकली शुद्धि अशुद्धि का हुआ, ये थोड़ा आप खुद से पूछो, है ना। तत्सम का है या शुद्धि का है, आई एम रियली सॉरी, या शुद्धि का है। सो ये क्वेश्चन हुआ शुद्धि का, बहुत बेसिक सेंस है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको तत्सम का इसका नहीं पता अग्नि का, तब भी अगर आपको स्पेलिंग भी पता होगी तो आप आंसर निकाल लोगे, अच्छा भाई ये वाला आंसर है, ओके। ऐसे ही और भी अभी देखते हैं, फिर बात करेंगे। नाउ देखो, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया उदीची का विलोम क्या होता है। उदीची का अवाची होता है, आपको पता होगा जो डायरेक्शंस होती हैं भारतीय संस्कृति में 10 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ नॉर्थ ईस्ट हो गया, है ना, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया, ये सब हो गए। इसके अलावा ऊपर और नीचे की साउथ वो रहती है, इसमें हो गया प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, है ना। फिर ईशान, आग्नेय, वायव्य और नेतृत्व, इसके अलावा ऊर्ध्व एंड अधा, ये आपको पता होगी, ये 10 डायरेक्शंस होती हैं। इन 10 डायरेक्शंस को आपको याद कर लिया होगा ना। इसकी अगर पूछेगा, मान लो वायव्य पूछता है, सॉरी अग्नि पूछता है तो आपको वायव्य बताना होगा, ईशान पूछता है तो नेतृत्व बताना होगा, ठीक है। बेसिक सेंस है, बहुत बेसिक सेंस है। बट अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या कल को विलोम में वो कभी ऐसा कर सकता है, ओके लेट मी जस्ट, कि जैसे नेतृत्व को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या इसको वो कभी ऐसे लिख सकता है। मान लो ऑप्शन देने होंगे कि ईशान का उल्टा क्या है, ओके, ईशान का विलोम क्या है, तो बेसिक सेंस है, आपको पता होगा, आपने एक बार देख लिया, हो गया याद। अब इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि वो तत्सम तद्भव आपको, या फिर सॉरी शुद्धि अशुद्धि वाले टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिमिलरली जब प्रॉपर तत्सम तद्भव का क्वेश्चन आएगा, यमुना का जमुना हो गया, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही पैर से मस्तक तक का अपाद मस्तक हो गया, ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको अनेक शब्दों का। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, वो शुद्धि अशुद्धि में नहीं घूम सकता, ठीक है, ये याद रखना। क्यों नहीं घूम सकता, पैर से मस्तक तक अगर आपने रट रखा है अपाद मस्तक, तो 4 ऑप्शन ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लिख देगा अपाद मस्तक या आपाद मस्तक, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ खेल जाएगा, ठीक है, बहुत सेंस है, आपने 1-2 बार पढ़ लिया, आपको याद हो गया। बट ऐसे ही ये तीनों हो गए, ठीक है। एक बात और समझने वाली है, अब मान लो पूछता है शुद्धि अशुद्धि में उज्ज्वल का क्या होता है, उज्ज्वल की शुद्धि क्या होती है, आपको पता होगा, पहला आंसर है, ठीक है। नहीं पता बट वो घूम सकता है, उज्ज्वल, 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 वल, ठीक है। सो इसमें शुद्धि अशुद्धि प्रॉपर वर्क करती है। सो कहने का मतलब है
कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं, वहाँ पर शुद्धि अशुद्धि पूछी जाएगी। ठीक है, अब वो कौन से टर्म्स हैं वो आपको मिलेंगे पूर्वावलोकन में। ठीक है, वहाँ से आप रटो उन्हें, याद करो। ठीक है, कैसे करोगे स्ट्रेटजी की बात करेंगे अभी 2 मिनट में। ठीक है ना, बेसिक सेंस क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नेक्स्ट 55 डेज़ की, 50 दिन की जो भी है। पर्यायवाची और शुद्धि अशुद्धि को रखो एक साथ। क्यों रखो एक साथ? पर्यायवाची एक ऐसी चीज़ है ना, एक शब्द है उसके 10-10 पर्यायवाची हैं। पेड़ हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, ऐसे ही हनुमान जी के अलग हैं, जितने भी राम जी, कृष्ण जी, बलराम, इन सब के अलग हैं, सीता माता, रुक्मिणी माता, राधा, इन सब के अलग हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, इंद्रदेव हो गया, गरुड़ हो गया, इन सब के अलग है। सो कहने का मतलब ये पर्यायवाची में एक के अनेक अनेक शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, शुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो तो आपको लिख के देखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 चीज़ें आपको एटलीस्ट, ठीक है, 2 चीज़ें हैं जिनको आपको लिख लिख कर देखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिख कर बार बार रोज का है ये प्रोसेस। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हमें कुछ चीज़ मेमोराइज करनी होती है ना, अब देखो मुझे अगर आपादमस्तक याद रखना होगा, मैंने अगर एक बार भी तमीज़ से पढ़ लिया, ठीक है, मैंने एक बार पढ़ लिया मान लो 1 तारीख को, उसके बाद सीधे पढ़ा मैंने 3 तारीख को, उसके बाद पढ़ लिया 10 तारीख को, उसके बाद पढ़ा 20 तारीख को, उसके बाद पढ़ लिया अगले महीने की 5 तारीख को, फिर पेपर से पहले पढ़ लिया, ख़त्म। 4-5 रिवीजन में मुझे याद हो जाएगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक एक ऐसी चीज़ है जो मुझे डेली एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अच्छा ये था, है ना, वो चीज़ दिमाग में बैठानी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है ना, इसीलिए। तो इसकी एक मान लो इसको पार्ट ए है, ठीक है, ये पार्ट ए हो गया, ये हो गया पार्ट बी और ये हो गया पार्ट सी। अभी देखते हैं विलोम, अनेक शब्द और तत्सम। मैंने आपको अभी दिखाया किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब विलोम शब्द है, विलोम शब्द को आप थोड़ा ध्यान से सोचो, है ना। विलोम शब्द में अभी बचाया उदीची, अवाची, ईशान, नेत्र, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको। विलोम में भी अगर आपने तमीज़ से पढ़ रखा है तो वो आपको एक समय तक याद रहेगा। सिमिलरली अनेक शब्द भी याद रहेगा एंड तत्सम तद्भव भी याद रहेगा, है ना। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, मक्खी का हो गया, बहुत बेसिक सेंस होती है, मिट्टी का क्या हो गया, है ना, ओखली का क्या हो गया, ऐसे कुछ तत्सम तद्भव होते हैं जो कि थोड़ा याद करना, बार बार 1-2 बार देखना होता है। और शायद कुछ संस्कृत के वर्ड्स भी होते हैं, उनकी भी आपको स्पेलिंग एक बार देख लेनी होगी शुद्धि के सेंस में। बट एटलीस्ट ये 2 सब्जेक्ट्स, ये 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको, अगर आप पेन भी नहीं छुओगे ना तब भी आपको याद रहेंगे। क्यों? विलोम में जो भी विलोम होगा वो कहीं ना कहीं पर्यायवाची में आपको मिल ही जाएगा, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर चुके होगे। सिमिलरली अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी, उसमें भी इतना कुछ सेंस वो बनता नहीं है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आउट ऑफ द सेंस होगा, है ना। बट तत्सम भी आपको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लिख के देखना पड़ेगा। बट इसमें भी एक ऐसी सेंस है कि यार चलो 100 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, 100 में से आपको 25 या 30 वर्ड्स ही लिख के देखने पड़ेंगे। बट पर्याय और शुद्धि में आपको लिख लिख के ही देखना पड़ेगा। अब तीसरा सेंस आता है विशेषण विशेष्य में। विशेषण विशेष्य एक ऐसा टॉपिक है, पूरा एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। एक समझ होनी चाहिए कि ओके ये सवाल है, इसका विशेषण ये हो सकता है, इसका विशेष ये हो सकता है, काला रंग है तो कैसा विशेषण है। आप ओके पहला लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो कौन सा विशेषण है ना। गुणवाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, ऐसे निश्चित अनिश्चित, सो ऐसे परिमाणबोधक जो भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो विशेषण आपको एक सेंस में समझ होनी चाहिए, ठीक है। एंड 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन तो आराम से सही होने हैं इसके, ठीक है। हाँ, क्रिया विशेषण हो गया, ये सब चीज़ें भी अगर पढ़ ली तमीज़ से तो मेरे ख्याल से 10 में से 10 भी हो जाएंगे। बट समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है विशेषण में आपको लिख कर देखने की ज़रूरत नहीं है ना। समझ लिया, एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले भी अगर एक बार देख लिया तो इसमें से गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अंग्रेज बनो भाई, अंग्रेज, ठीक। अंग्रेज मतलब अंग्रेजी मत सीखो या कुछ मत सीखो, इट इज़ जस्ट डिवाइड एंड रूल खेलो, ओके। डेली का अगर आपका मैं कहूँ कि पैटर्न क्या होना चाहिए तो वो आपको इस हिसाब से देखो, ठीक है, कि आपको पर्यायवाची और शुद्धि अशुद्धि में से एक चीज़ तो डेली पकड़ के चलनी है। मजाक नहीं कर रहा,
डेली पकड़ के चलनी है, क्योंकि पर्यायवाची बहुत सारे हैं, एक वर्ड के भी 10-10 होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपको 100 पर्यायवाची भी याद रखने हैं, 100 चलो ज़्यादा हो गया, मान लो 50 याद रखने हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 50 याद करने हैं, 50 के भी अगर 10 कम से कम 10 या 20 निकल गए तो ये कम से कम 500 से 1000 वर्ड्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था हिंदी का एक बेसिक सोर्स रख लो, हिंदी भास्कर करके यूट्यूब चैनल है अमरनाथ सर का, एंड हिंदी भास्कर पे जाओगे वहाँ पर आप कवर कर लेना हिंदी, एंड सच में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, मैंने पिछली वाली वीडियो में गलती से बोलते रटवाया तो उन्होंने ठीक भी करा मुझे कमेंट सेक्शन में, थैंक यू सर। सो इसको बहुत सेंस से, अच्छे से, तमीज़ से कवर कर लो, एंड एक एक चीज़ होती है तो उसका बेसिक सेंस कहाँ से निकलता है, कोई कौन सी कहानी जुड़ी हुई है कौन से वर्ड से, है ना, किस व्यक्ति का, किस महापुरुष का क्या नाम था, किस भगवान का क्या नाम था, है ना, उसका मतलब क्या है। तो एक बार मतलब समझ लोगे तो याद करना आसान हो जाता है, बट फिर भी ये हो गया एक सेंस याद करने का, है ना। बट अगर आपको याद करना है तो आपको डेली के डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड डेली का मतलब है कम से कम 10 वर्ड्स आप डेली याद रखो। ओके, इट विल टेक हार्डली 5 से 6 मिनट लगेंगे एक वर्ड को याद रखने में। एक वर्ड के मतलब 10 अलग अलग मीनिंग निकलते हैं तब। ओके, सो एक स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। अब तक बेसिक जब मैं आपको टारगेट्स शेयर कर रहा था, ठीक है, टारगेट्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया वो थोड़ा देखते हैं। तो टारगेट्स के थ्रू हमने सबसे पहले क्या करा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने कवर करे। ओके, एंड टारगेट्स के थ्रू हमने उसके बाद क्या करा, तत्सम, फिर क्या करेंगे, विलोम। ओके, देन हमें क्या करना है, अब ये चीज़ होगी विलोम तक, ठीक है। ये विलोम तक क्या सीन है, विलोम तक हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 तारीख तक हमारा विलोम कंप्लीट हो जाएगा। 3 तारीख बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ, बट अभी रिवीजन भी करना है, तो मेरे ख्याल से 5 तारीख तक का हम विलोम सब निपटा लेंगे, ठीक है। अब तक हमने जो हमारे बेसिक नोट्स होंगे आपके, मेरे या किसी के भी, हमने उससे रिवाइज कर लिया है, याद कर लिया है। इसके बाद अब से 5 तारीख के बाद से जो भी कहानी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी प्रॉपर पूर्व अवलोकन को घोल के पी जाने में, ठीक है। ओके, पूर्वावलोकन, ठीक है। अब समझो कि पूर्वावलोकन को आपको पढ़ना तो है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर शुद्धि अशुद्धि की बात करोगे तो आपको लगभग 800-900 क्वेश्चन मिल जाएंगे सिर्फ पूर्वावलोकन में, ठीक है। जो पूरी बुकलेट आती है ना हिंदी के PYQs वाली, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब आपको करना कैसे है, ठीक है। ओके, सो आफ्टर 5 तारीख के बाद जब हमारा जो सेट बी है वो रेडी हो चुका होगा। सेट बी में क्या है, ओके, विलोम थे हमारे, हिंदी में लिखता हूँ यार, फिर कह दोगे हिंदी नहीं आती सर को। ओके, विलोम हो गया, देन तत्सम हो गया, देन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ये 3 चीज़ें मान लो हमारी हो गई, 5 तारीख तक हो जाएंगी। ओके, फिर हमें क्या करना है, देन हमें ये हो गया सेट हमारा एक में क्या था, पर्यायवाची थे, और क्या थे हमारे, और हमारे क्या था, शुद्धि अशुद्धि। ओके, शुद्धि अशुद्धि, ये हो गया सेट नंबर 1। बी में हो गए हमारा सेट नंबर 3 जो कि विलोम, तत्सम, अनेक शब्द। सी में क्या था, विशेषण विशेष्य, ठीक है ना। सेट सी तो हमें करना ही नहीं है अभी, लिटरल नहीं करना, ये जून से पहले नहीं करना, जून में करना आराम से, ठीक है। जून में कर लेना, बहुत आराम से हो जाएगा, 2 दिन का सेट है, आराम से हो जाएगा। उससे पहले हमें इनको रट के फेंकना है, इनको तमीज़ से ख़त्म करना है अगले 30 दिन में, ठीक है। मतलब लगभग 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का जो भी समय है हमारे पास, उसमें हमें इनको ख़त्म करना है अच्छे से। हाउ डू वी डू इट, समझो। पर्यायवाची या फिर जो भी शुद्धि अशुद्धि थी उसको आपको डेली के डेली लिख कर देखना है, कम से कम 5 से, अब जो भी पर्यायवाची होंगे आपके, मान लो पर्यायवाची आपके पास 100 हैं जो आपको याद करने हैं, है ना, उन 100 को डिवाइड कर लो। ओके, डिवाइड कर लो, कितना डिवाइड कर सकते हो, मैं कहता हूँ अगर 100 हैं तो उसे 20 दिन के हिसाब से डिवाइड कर लो, यानी कि आपको डेली के डेली 5 याद करने हैं, है ना। अब बट 5 जो याद करने हैं ना, वो अगले दिन रिवीजन भी होना है उनका,
ये समझो इस बात को। मान लो 1 तारीख को मैंने 5 पर्यायवाची याद कर लिए, तो अगले दिन मैं 5 एक्स्ट्रा तो करूँगा, बट जो 5 मैंने 1 तारीख को करे थे उनको भी रिवाइज करूँगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन इज़ द की, ठीक है। क्योंकि रिवीजन जितना होगा, लिख लिख कर रिवीजन जितना होगा, उतना हमें अगले महीने यानी जुलाई के महीने में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। एंड जुलाई का महीना बहुत पीसफुल जाना चाहिए अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। रीज़न बीइंग कि जुलाई में बहुत सारा काम होगा, रिवीजन होगा और भी काम होंगे, है ना। एंड दैट उस समय अगर हमारा करंट अफेयर रेडी है, अगर हमारा हिंदी रेडी है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, बजट, ओके, और रीजनिंग, ओके, फिर साथ ही साथ एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सब रेडी है हमारा, प्लस 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, ओके, ज्योग्राफी, इसके अलावा यूपी जी के। अगर हमारा इस महीने ये रेडी है, नेक्स्ट मंथ हम बहुत आराम से, ओके, द टाइम इज़ 9 AM, ओके। सो बेसिकली जो प्रॉपर सेंस बनेगा कल को जब हम जुलाई वाले महीने में आएंगे, तो हमारे पास बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग जो बचता था आज तक वो नहीं बचेगा। एंड जो बाकी जो जनता होगी ना भीड़ से, हम बहुत आगे निकल चुके होंगे, ठीक है। तो अब समझो डेली के डेली आपको लिख लिख कर देखना है, ठीक है। स्पेलिंग्स ऑफ बेसिकली शुद्धि अशुद्धि, टारगेट्स ऑब्वियसली मैं दूंगा, ये बेसिक सेंस दे रहा हूँ आपको। अगर टारगेट्स के हिसाब से नहीं चल रहा हो तो आप इस हिसाब से चल सकते हो। डेली लिख कर देखना है आपको पर्यायवाची, ठीक है। फिर डेली ही आपको चलाना है क्या? आपको चलाना है विलोम, तत्सम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और विलोम जो चलाओगे आप, उसको ऐसा तो है नहीं कि आंखें बंद करके चला दो। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर उसे मेमोराइज कर लिया है। मैंने आपको टाइम दिया था 3-3 दिन के हिसाब से। अनेक शब्द हमने कवर कर दिए थे 26 से 28 तारीख तक, 29 से 31 तक हमने तत्सम कवर कर लिए हैं। विलोम हम कवर करेंगे 1 से 5 तारीख तक, और उस बीच में आपको दोनों रिवीजन भी देने हैं ना, क्योंकि रिवीजन भी देने हैं आपको एंड रिवीजन के साथ साथ चीज़ें और बेटर होंगी। तो जो 5-6 तारीख से लेके 30 तारीख तक का जो समय होगा, 25 दिन का जो विंडो होगी, उस विंडो में आपको इन चीज़ों को और बार बार रिवीजन देने पक्का करना है ना। इसको अच्छे से पक्का करोगे तो जो जुलाई महीने ऑब्वियसली आपका आसान जाएगा एंड इसमें से मार्क्स आपका स्कोर ज़्यादा होंगे। अब इसमें और क्या करना है, और बेसिकली चीज़ें क्या करनी है वो समझ लो। ओके, पूर्वावलोकन आपको सबके लिए करनी है, ठीक है। 5 तारीख के बाद से जो भी स्टार्ट होगा वो पूर्वावलोकन के साथ होगा, ठीक है। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ भी करनी है। टेस्ट सीरीज़ देखो, मैंने किसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या किसी की नहीं ली है तो मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ मैंने हिंदी भास्कर सर की टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, अच्छी है, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इनफैक्ट मेरे दोस्त ने भी ली थी, उसने भी कहा था कि हाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं, एंड फिर उनकी लाइव क्लासेस भी है तो उनको देख सकते हो, ओके। अच्छा, ये एक और बात, एक बेसिक सेंस वाली बात थी यार, मुझे ना किसी ने डीएम करा था, क्या हिंदी भास्कर वाले सर आपको पैसा दे रहे हैं? तो देखो पैसे वैसे नहीं दे रहे हैं, मेरा काम है मैं कि जो भी अगर बेटर चीज़ मैं किसी को दे सकता हूँ, है ना, ये मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि खुद का विकास हो एक चीज़ है, बट साथ साथ अगर आप किसी का विकास कर सकते हो साथ में तो वो दूसरी चीज़ है ना। एंड मैं दूसरी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। हाँ, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँगा, वोट दे देना मुझे, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, इट इज़ जस्ट कि चीज़ अच्छी है, माल अच्छा है तो रिकमेंड कर रहा हूँ, जाके कवर कर लेना, है ना। एंड बचा बात एक के टेस्ट सीरीज़ हमने कितनी लगानी है, 8 से 10 इज़ इनफ, ज़्यादा पीछे मत भागना, क्योंकि बेसिक सेंस है, अगर आपके नोट्स ही रेडी नहीं हैं तो बेकार है भाई, है ना। अगर आपको लाइव क्लासेस वो सर करवा रहे हैं, उसके नोट्स अगर आपने नहीं बनाया, वो याद नहीं करे तो बेकार है यार। अगर आपने पूर्वावलोकन नहीं करी है तो बेकार है यार, ठीक है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पूर्वावलोकन से जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था ना 2024 में, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, बट क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उसमें नूब था ना, बहुत नया था इस पूरी हिंदी वाली जर्नी में, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। एंड क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं पूर्वावलोकन ज़्यादा करके ही नहीं गया,
मैं ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया एंड वहाँ पर मुझे सफ़र करना पड़ा। ऑल्दो मेरा जो टोटल मार्क्स है वो 134 थे बिकॉज ऑफ जीएस, मेरी जीएस अच्छी थी, है ना, बट मुझे कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ हिंदी, है ना। इट शुड भी मेरे ख्याल से 150 के आसपास मार्क्स होने चाहिए थे, बट 16 नंबर कम हुए मेरे। रीज़न बीइंग मेरे हिंदी में मार्क्स एटलीस्ट शायद 37 39 ऐसी कुछ थे। तो ओके, तो मैं नहीं चाहता अगर आप सफ़र करो तो आप इस चीज़ को, है ना, कवर कर लेना ध्यान से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको टारगेट्स भी मिल जाएंगे 1 से 5 तारीख तक के, जहाँ पर हम बेसिक हमारा साइंस होगा प्रॉपर रिवीजन पे, प्लस करंट अफेयर्स आपको कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी कुछ भी सेंस में, कहीं से भी एक मैगज़ीन, सब कुछ मैं कवर करवा दूंगा विद ट्रिक्स, विद डेटा, विद नोट्स, शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स मतलब मुश्किल से मुश्किल 50 पेजेस के होंगे, याद कर लेना, उसी में तो फंसेगा।